सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो प्लांट हार्मोन्स है मैम आप वो पढ़ा दो। प्लांट हार्मोन एनसीईआरटी में 7 to 8 पेजेस में क्या है, पूरा का पूरा प्लांट हार्मोन कवर किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में आई गारंटी हूँ मैं आपको 10 मिनट में सारे के सारे प्लांट हार्मोन रिवाइज करवा दूंगी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, आपको पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन्स क्या होंगे पूरे टिप्स पे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं प्लांट हार्मोन्स की बात करूं, प्लांट हार्मोन्स एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखोगे तो 7 से 8 पेजेस का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। लेकिन जो ये वीडियो में जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ या जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर सारे कवर हैं। एंड पूरा का पूरा वो कंटेंट है बच्चों जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको प्लांट हार्मोन में इस वीडियो के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स आपके क्या होंगे, एंड ऑफ द वीडियो में आपके क्या होंगे, बिल्कुल टिप्स पे होंगे। जैसे जैसे वीडियो आप देखोगे वैसे वैसे आपको सारे के सारे हार्मोन्स समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको काम क्या करना है, जैसे जैसे जो जो चीजें मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और आपको पूरे एक पेज के अंदर सारे के सारे हार्मोन्स के मैं नोट्स लिखवा दूंगी एंड पूरे के पूरे रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्लांट हार्मोन देखो, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, हम ह्यूमंस क्या हैं, हम ह्यूमंस के पास सारे के सारे सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है जी, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर है। लेकिन जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास सिस्टम्स कुछ कुछ हैं, लेकिन प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, इनके पास मसल्स नहीं है। फिर भी ये ग्रो कैसे करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, फ्लावर्स कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे पकते हैं? इनके पास सिस्टम तो है नहीं। और अगर कोई स्ट्रेस आता है तो ये सरवाइव कैसे करते हैं? क्या आपने कभी ये चीज सोची? तो द आंसर इज प्लांट हार्मोन। ये सब कंट्रोल करने का काम किसका है बच्चों? प्लांट हार्मोन्स का। किसका है? प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है बच्चों? प्लांट हार्मोन्स को बोलते क्या है? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन से होते हैं? जो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और भी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं बच्चों प्लांट हार्मोन के, तो क्या है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होंगे, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, ये जहां पे बनते हैं उससे दूर जाकर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये स्टिम्युलेट करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं ग्रोथ को। डिफरेंट हार्मोन्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं आपस में। क्या करते हैं? इंटरैक्ट। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इंट्रोडक्शन। पहले आपको समझ में आया प्लांट कैन टॉक विदाउट अ ब्रेन, दिस इज अ कोट। ठीक है, आपको सबसे पहले स्लाइड में ये चीज समझ में आई कि फाइटो हॉर्मोन्स क्या है। ऐसे प्लांट्स के ऐसे हार्मोन जो क्या है, नेचुरली अकरिंग है। क्या है? नेचुरली अकरिंग है। ठीक है जी, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को। समझ में आया? फर्स्ट हार्मोन, अगर मैं फर्स्ट हार्मोन की बात करूं, ये क्या है, ये प्लांट के 5 मेजर हार्मोन है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट हार्मोन की बात करूं, फर्स्ट हार्मोन हमारे पास क्या है? ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या है बच्चों? ग्रोथ करवाना, सेल को इलोंगेट करवाना, फोटोट्रोपिज्म करवाना और रूटिंग करवाना। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होगा, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट जहां पे लाइट होगी उसकी तरफ क्या है, बेंड होता है। आप मनी प्लांट लगाओगे जब भी घर में, आप मनी प्लांट को कभी भी नोटिस करना, आप विंडो के पास रखते हो तो वो किस तरफ बेंड होता है बच्चों? किस तरफ होगा? जहां पे लाइट होगी। तो प्लांट का लाइट की और बेंड होना इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है गिबरेलिन। स्टेम को इलोंगेट करवाएगा, जो स्टेम होती है इसको इलोंग करवाएगा, सीड को जर्मिनेट कराएगा, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। सी से याद रखना है, साइटोकाइनिन से। सी से क्या याद रखोगे? सेल डिविजन। साइटोकाइनिन क्या करवाएगा? सेल डिवीजन करवाएगा, शूट फॉर्म करवाएगा और प्लांट की जो एजिंग है उसको क्या करवाएगा बच्चों? डिले करवाएगा। क्या करवाएगा? डिले। इथाइलिन, इथाइलिन क्या करवाएंगे? फ्रूट को राइपनिंग करवाएंगे, लीफ फॉल करवाएंगे और फ्लावर को ओपन करवाएंगे। लास्ट हार्मोन हमारे पास है बच्चों एबीए। एबीए का काम बहुत ही यूनिक काम है। ये क्या करवाएगा? स्ट्रेस होगा अगर प्लांट में, कभी भी कोई आप देखना आंधी तूफान चलता है, बारिश आती है, लेकिन प्लांट कभी भी टूटता नहीं है ना। मेजर केसेस में टूटता है लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं केसेस जिसमें ये टूटे। तो इसका काम कौन करवाता है? एबीए। एबीए है स्ट्रेस रिस्पॉन्स देगा, स्टोमेटा क्लोजिंग करवाएगा एंड क्या करवाएगा? बड की डोरमेंसी। ठीक है, अगर बच्चों आप स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल के लिए, पंजाब स्टेट की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए ये चार्ट इज इनफ। आपको
हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये चार्ट याद रखना है, ऑक्सिन, जीए, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एबीए। अब अगर बच्चों आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो सबसे पहले हमने हार्मोन पढ़ा ऑक्सिन। ऑक्सिन में क्या है बच्चों, कहाँ कहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, शूट, टिप, यंग लीफ, डेवलपिंग फ्रूट। क्या काम है, स्टेम इलोंगेट करवाएगा, फोटोट्रोपिज्म करवाएगा, जियोट्रोपिज्म करवाएगा, एपिकल डोमिनेंस है, रूट फॉर्म करवाएगा, और क्या करवाएगा, प्री मेच्योर लीफ को फॉल होने से बचाएगा एंड फ्रूट की डेवलपमेंट करवाएगा। ये फीचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। तो पहला क्या है, स्टेम को इलोंगेट करवाएगा। फोटोट्रोपिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लाइट की तरफ प्लांट का बेंड करवाएगा। जियोट्रोपिज्म करवाएगा, एपिकल डोमिनेंस, रूट फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट करवाएगा प्री मेच्योर लीफ के फॉल को। ठीक है जी, पहला हार्मोन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है गिबरेलिन। गिबरेलिन में आपको क्या याद रखना है, इंक्रीज हाइट। अगर किसी प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है तो दैट इज ड्यू टू गिबरेलिन। ये ब्रेक करेगा सीड डोरमेंसी को, प्रमोट करेगा स्पीड सीड जर्मिनेशन को, एंड मेन चीज इंड्यूस करेगा बच्चों फ्लावरिंग, जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि गिबरेलिन का एग्रीकल्चरली यूज क्या है, देखो आजकल गन्ना, हम सब गन्ने का जूस पीते हैं, है ना। तो गन्ना जो होता है, शुगर केन की लेंथ इंक्रीज करने का काम किसका है बच्चों, गिबरेलिन का। जब भी शुगर केन उगाया जाता है तो कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है बच्चों, गिबरेलिन। कौन सा, गिबरेलिन। सीडलेस ग्रेप्स, आजकल मार्केट में सीडलेस ग्रेप्स जिनमें सीड्स नहीं होते, उनकी ग्रोथ करवाने में कौन सा हार्मोन लगेगा बच्चों, गिबरेलिन। कौन सा लगेगा, गिबरेलिन। ये क्या है, इंप्रूव करता है मेटिंग को, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा हार्मोन है, फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, रूट टिप पे, डेवलपिंग फ्रूट, यंग टिश्यू। सेल डिवीजन करवाएगा, प्रमोट करवाएगा शूट फॉर्मेशन को, डिले करवाएगा एजिंग को, प्रमोट करवाएगा प्रोटीन सिंथेसिस को। एग्जाम्पल है, आप कभी भी फ्लावर को कट करोगे वो फ्रेश रहता है बहुत टाइम के लिए, क्योंकि क्या होता है उसमें, साइटोकाइनिन। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर हमारे पास है इथाइलिन बच्चों। इथाइलिन क्या करवाता है, इथाइलिन गैस जो होती है राइपनिंग को स्पीड अप करवाती है। आप बनानास देखोगे, रॉ बनानास को अगर आप इथाइलिन गैस दे दोगे तो वो क्या है, जल्दी से पक जाएंगे। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है बच्चों, कौन सा होता है, इथाइलिन। फ्रूट राइपनिंग, लीफ को फॉल करवाता है, फ्लावर की ओपनिंग करवाएगा, और क्या है, सीड की डोरमेंसी को भी क्या करवाएगा, खोलेगा। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट हार्मोन कौन सा है, एबीए। एबीए क्या है, लीव्स में होता है, सीड्स में, शूट्स में, बड्स में। ये इनहिबिट करवाएगा ग्रोथ को, क्लोज करवाएगा स्टोमेटा को, ठीक है, बड डोरमेंसी को। एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग हॉट समर एबीए प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज। अगर हम हार्मोन इंटरैक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इंटरैक्ट करके क्या करेंगे, ऑर्गन फॉर्मेशन करवाएंगे। किसके अंदर, टिश्यू कल्चर के अंदर। किसके अंदर, टिश्यू कल्चर। ऑक्सिन और गिबरेलिन मिलकर क्या करवाएंगे, मैक्सिमम ग्रोथ करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मैक्सिमम ग्रोथ। ऑक्सिन और एबीए को अगर मैं मिला दूं तो ग्रोथ और डोरमेंसी का काम क्या हो जाएगा, आसान। इथाइलिन क्या करेगा, हमें क्या पता है, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग क्या है, अगर आप रॉ बनानास को रख दोगे इथाइलिन गैस के अंदर तो क्या हो जाएगा, बनानास पक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। एप्लीकेशन की अगर बात करें एग्रीकल्चर, ऑक्सिन क्या है, रूटिंग करेगा। गिबरेलिन क्या है, शुगर केन, लॉन्ग, ठीक है जी। ग्रेप्स को, सीडलेस ग्रेप्स को, साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर में यूज होगा, इथाइलिन राइपनिंग करेगा एंड फ्रूट इंडक्शन। ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, छोटा सा वही चार्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आपका काम क्या है, ये हार्मोन्स आपके हो गए खत्म। अब आपका क्या काम है बच्चों, आप क्या मुझे बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये सारे के सारे PYQs के आंसर बताओगे। सबसे पहला है विच हार्मोन इज गैशियस। गैशियस फॉर्म में बच्चों कौन सा हार्मोन है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने सारे के सारे हार्मोन्स पढ़ लिए हैं। अब आप मुझे बताओगे, सबसे पहला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज गैशियस। गैशियस हार्मोन कौन सा है। नेक्स्ट, विच हार्मोन कॉज फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म कौन सा हार्मोन करता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन करेगा, और कौन सा हार्मोन करेगा फ्रूट राइपनिंग। ठीक है जी। आपको कमेंट्स में मुझे ये पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एंड आई होप आपको प्लांट फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन, समझ में आया होगा। एंड अगर आप पंजाब स्टेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों,
तो आपके लिए क्या है, सिर्फ ये पूरा का पूरा चार्ट इनफ है, ठीक है जी। और सेंट्रल लेवल के लिए कर रहे हो तो ये सारी की सारी स्लाइड्स आर इनफ फॉर यू। एंड आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना बच्चों, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक शेयर कमेंट, एंड जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उसी टॉपिक को आपको इजीली पढ़ा दूंगी। माय मोटिव इज टू मेक साइंस इजी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड PYQs के आंसर देना मत भूलना। थैंक यू सो मच।